हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पावर्ड बाय सीआईटीए कम्युनिटी। जी हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम जो है मैं लेके आया था वीडियो आपको यूट्यूब पे 26 अक्टूबर को, जिसमें मैंने बात कही थी कि गाइस बिटकॉइन का टाइम एंट्री का गया, अब ऑल्ट कॉइन की बारी। तो इस बात को ऑलमोस्ट जो है आज 20 तारीख है, तो ऑलमोस्ट जो है पूरे लगभग एक महीने होने को आ गए हैं, यानी 4 हफ्ते में चीजें चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जरूरी था आप लोगों को अपडेट करना यूट्यूब पे भी कि फर्दर यहां से क्या आप देख सकते हो, और मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी है तो आप किस डायरेक्शन में देख सकते हो अपॉर्चुनिटी। अगर एंट्रीज के बारे में प्लान कर रहे हो तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, एंड यही नहीं, एग्जिट प्लान भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा। जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट जर्नी में जुड़े हुए हैं उनके साथ में बीच में भी लास्ट जो है लगभग एक वीक या 1.5 वीक पहले भी हमने एक वीडियो लाइव होस्ट किया था, उसमें भी मैंने आपको कुछ सजेशंस दिए थे, उसी के ऊपर फर्दर अपडेट है ये। एंड जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो और फर्स्ट टाइमर हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, क्योंकि मैं इसी टाइप के वीडियोस आपको फ्यूचर में भी अपडेट करता रहूंगा इन एडवांस। तो बात हुई थी लास्ट टाइम ऑल्ट कॉइन की कि ऑल्ट कॉइन जो है क्या कर सकता है यहां से और क्यों इस वक्त जरूरी है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इन्वेस्टमेंट जर्नी में जो है फ्री एंट्री क्लोज हो जाएगा अक्टूबर एंड में, वो हो चुका है। एंड नवंबर एंड में पेड एंट्री भी क्लोज हो जाएगा। तो जिनको इंटरेस्ट है, वाकई इंटरेस्टेड हो कि इन्वेस्टमेंट जर्नी में से जुड़ना है, तो आप लिंक चेकआउट कर लेना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारा रिकमेंडेशन लिस्ट, वहां पे आपको मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट जर्नी, अगर आप वाकई ज्वाइन करना चाहते हो। याद रखना ये पेड इसलिए है क्योंकि अब मार्केट एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की है, तो बहुत कम एंट्री पॉइंट बचे हुए हैं जिस वे में मैं चीजों को कम्युनिटी को लेके चलता हूं। बहुत लोग कहेंगे अरे अभी तो मार्केट में मूव आया है, अभी तो मार्केट में मोमेंटम आया है, तो आपके लिए ये अभी होगा। हमने इसको पहले से 3 महीने पहले से प्लान किया था, तो अब वो लोग जिन लोगों ने 3 महीने पहले से प्लान किया था वो लोग अभी ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं। बात होगी कि यहां से बिटकॉइन में क्या हो सकता है, सबसे पहले करूंगा मैं बात जो प्रीवियस मैंने एनालिसिस शेयर किए थे उसके ऊपर जो क्विक अपडेट बनता है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। उसके बाद में बात करूंगा यहाँ पे ऑल्ट कॉइन को लेके कि यहां से गोइंग फॉरवर्ड क्या आपको उम्मीद करनी चाहिए, एंड मैं क्या देखता हूं ड्यूरेशन को लेके इस मिनी सीजन में। या जी हाँ, ये मिनी सीजन है, अगर आपको लगता है कि ये फुल बुल रन है और यहां से बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जाने वाला है, जो क्योंकि अब आपको ऐसे पोस्ट दिखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये अप्रूवल मिल जाएगा ईटीएफ, तो बिटकॉइन जो $1 लाख अगले 2 महीने में पहुंचने वाला है, तो आप फिर से फोमो के शिकार हो रहे हो, फिर से आप न्यूज इवेंट के शिकार हो रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसा ही कुछ न्यूज इवेंट हमने अप्रैल मंथ में, मार्च मंथ में भी देखा था, फरवरी मंथ में भी देखा था, जहां पे बिटकॉइन को 10 मिलियन पहुंचाया जा रहा था जून से पहले पहले। तो रियलिटी क्या था? वही जो हम लोग अक्टूबर 2022 में प्लान किए थे। तो यहां पे भी अक्टूबर 2023 में जो हमने प्लान किया उसमें क्या अपडेट बनता है, एंड जो लोग नए हो, फर्स्ट टाइमर हो, उनकी तरफ मेरा क्या सजेशन है इस मार्केट को लेके, एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहां पे मिल सकती है आने वाले डेज में भी, और अभी करंट अपॉर्चुनिटीज कहां पे आपको देखना चाहिए, ये सब मैं बात करूंगा। और यही नहीं, मैं एक आपको आइडिया देने वाला हूं कि बिटकॉइन में अगर कौन सा प्राइस रीच करे जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए, और अगर आप ऑल्ट कॉइन में हो तो कौन से एरिया के पास से आपको मार्केट से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। भले आप किसी भी ऑल्ट कॉइन में हो, आपको नहीं पता कि ऑल्ट कॉइन कहां तक जा सकता है, मैं जरूर डब्ल्यूएमसी के हेल्प से मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि कौन सा ऑल्ट कॉइन कहां जा सकता है, बट आपने नहीं सीखा है तो डोंट वरी, मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दूंगा कि अगर ये कंडीशन हिट हुए तो ऑल्ट कॉइन से भी एंट्रीज क्लोज कर लेना। ये मत सोचना कि 10% अभी जो प्रॉफिट मिला था उसमें थोड़ा कम है, ऐसा मत सोचना, क्योंकि ऐसे सोच वाले इंसान ही जो हैं महीनों तक और सालों तक होल्ड करते रह जाते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी वो पीरियड नहीं है, अभी का जो हमने रिसेंटली एंट्री लिया था लास्ट ईयर बिटकॉइन में, वो अभी और लंबा चल सकता है। बट मेरा मानना, अगर किसी ने सीखा है मेरे से, अगर आपने सीखा है कहीं से भी, तो यार उस सीखने को यूज करो ना, सही टाइम पे। सही टाइम पे यूज करोगे तभी तो आप अच्छे एक्टिव इन्वेस्टर कहलाओगे। तो सही टाइम पे एंट्री मारो, सही टाइम पे एग्जिट मारो, नो मैटर व्हाट। यस, ऑल टाइम हाई अगले 2 साल में जाने वाला है मार्केट, वो ऑल टाइम हाई क्या होने वाला है वो भी आप लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग होने वाला है। बने रहो इस चैनल पे, मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो अब जिस चीज का इंतजार था उसकी तरफ बढ़ते हैं और सीधा बात करते हैं कि ये जो पीछे हमारी तरफ गेन दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन मार्केट दिख रहा है, इसमें थोड़े बहुत झटके भी लग रहे हैं। लास्ट मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि 20 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इनफैक्ट जो लास्ट वीक गया है हमारा, फ्राइडे का मूव भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो मंडे ऑनवर्ड्स आपको इसका इंपैक्ट दिखेगा, और इंपैक्ट अब वो दिखने लगा है। मैंने आप लोगों को एक वार्निंग भी दिया था इन्वेस्टमेंट जर्नी में, और वो वार्निंग में मैंने एक कंडीशन बोला था कि जिस वे में मार्केट ने एग्रेसिव मूव दिखा उससे थोड़ा सा आपको डरना चाहिए, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो एक पुल बैक देखने को मिलेगा 20 तारीख से पहले, और उसके बाद वो रैली कंटिन्यू कर जाएगा बिटकॉइन के चार्ट पे। तो कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। अब मैं लेके चलता हूं आपको चार्ट पे एंड बात करूंगा
कि एग्जैक्टली बिटकॉइन क्या कर सकता है यहां से गोइंग फॉरवर्ड अगले 2 से 4 हफ्तों में, अगले अपडेट आने से पहले। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड मेरे से आप छोटे वीडियो की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो लाता हूं फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। आपका टाइम वसूल है अगर आप अगले 1 महीने को लेके मार्केट को काफी ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट किए हुए हो और काफी ज्यादा जो है सोच में पड़े हो कि क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हमारा कंटेंट पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, अपने डाउट्स क्वेरीज को जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे सीआईटी चैनल से नहीं जुड़े हो तो भी मैं कंसीडर करूंगा आपके क्वेरीज को, क्योंकि मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं ऑल्ट सीजन को लेके। वो क्या होगा इस वीडियो के बीच में कहीं पे भी मैं कर सकता हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो गाइज अब बिना डिले सीधा चलते हैं चार्ट पे और बात करते हैं एग्जैक्टली मार्केट ने किया क्या है। अब आप नोटिस करोगे कि मार्केट ने क्या किया है, तो मार्केट एग्जैक्टली वही कर रहा है जिससे हमें उम्मीद थी। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में जरूर वार्न किया था कि जिस वे में हमने गए ना यहाँ पे रुकना चाहिए मार्केट को। पिछले अपडेट में भी मैंने कहा था कि अब बिटकॉइन का सीजन जो था एक अच्छा खासा पुश मिलना, वो मिल चुका है अब 25,000 के बाद से। अब यहाँ पे ऑल्ट कॉइन दिखाएंगे दम, और 1 महीने में ऑल्ट कॉइन ने क्या क्या किया है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जाके आप ऑल्ट कॉइन का चार्ट देखो। हो सकते हैं कुछ इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन अभी भी गर्त में पड़े हुए हैं, तो क्या उसमें अपॉर्चुनिटी बनती है, आपको क्या करना चाहिए, वो मेरा ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मुझे नहीं पता आप किस ऑल्ट कॉइन में इंटरेस्टेड हो, लेकिन जो भी मैं बात कहने वाला हूं बिटकॉइन के इर्द गिर्द कहता हूं, और बिटकॉइन के इर्द गिर्द ही ऑल्ट सीजन चलता है। अगर आप नए हो क्रिप्टो में तो आपको ये चीज जल्दी से जल्दी समझ लेना चाहिए। एंड अगर नहीं समझोगे तो मार्केट आपको समझा देगा, बट 2-3 साल लगेंगे समझाने में। बट तो बात करते हैं, मैंने लास्ट जो अपडेट किया था आप लोग को इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर भी, वहां पे मैंने आप लोग को कहा था कि गाइज यहां पे मार्केट को ना धीरे धीरे मूव दिखाएगा, यहां पे बहुत रेजिस्टेंस है। यहां से जैसे मार्केट ने उछला ना, इतना बड़ा स्पाइक दिया, अब ऐसा स्पाइक की मैं उम्मीद नहीं करता हूं। और अगर गलती से ऐसा स्पाइक लग जाए तो कुछ आगे पीछे मत सोचना, प्रॉफिट मेकिंग कर लेना। जिनको नहीं पता वो लेवल क्या है तो मैं बता देता हूं, स्ट्रगल पीरियड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बेस्ट जो है, अगर मैं सीधा सीधा भी मंथली चार्ट भी दिखाऊंगा आपको आइडिया लगेगा, कॉन्फ्लुएंस होगा अलग अलग चार्ट पे, जस्ट बने रहो। यहां पे इस चार्ट के हिसाब से स्ट्रगल पीरियड ऑलरेडी ऑन है, पिछले 3 डेज का चार्ट है, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से कंटिन्यूसली ऑन है। एंड यहां पे एक पुल बैक देखने को मिला, रीटेस्ट, पुल बैक, रीटेस्ट, एंड वापस से हम इसके ऊपर अभी क्लोजर ले रहे हैं बैक टू बैक, और ये अभी चलेगा सिलसिला। और सब कुछ सही रहा तो एक ग्रीन कैंडल भी हमें दिखेगा लगभग 40,000 39,000 की तरफ डायरेक्ट भी। बट अब ये जो बट है ना, ध्यान से सुनना, इसके पीछे है खिचड़ी पकी हुई। 3 डे के चार्ट के हिसाब से अगर नहीं समझ में आता आपको WMC, बस इतना समझो, इसके पीछे है खिचड़ी पका हुआ। जैसा क्लीन मूव यहां पे आया, जैसा क्लीन मूव यहां से यहां तक आया, वैसा मूव अब नहीं देखने को मिलेगा। यहां पे मार्केट हो सकता है 2 महीने रुक जाए इस जोन में। इस जोन का मतलब क्या है कि मार्केट मैक्सिमम जो है सेफली क्लोजिंग वाइज देखूं तो 44,000 45,000 तक जा सकता है क्लोजर बेसिस पे, लेकिन उसका विक जो है मैक्सिमम जो है 47,800 के आसपास। बहुत तगड़ा स्ट्रगल है। अगर मार्केट कभी भी यहां पे जाए, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं यार, और आप चाहो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना। मैं हूं टेक्निकल एनालिसिस करता हूं, मुझे WMC आता है, और मैं उसके बेसिस पे और प्राइस एक्शन के बेसिस पे कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं। ये जो लेवल है ना, दुनिया इस जगह पे जब जाएगा ना मार्केट, या फिर जब भी 40,000 क्रॉस करेगा मार्केट, बहुत बुलिश होगी। आपको बुलिश नहीं होना, आपको यह समझना है कि मार्केट या तो यहां पे रुकेगा या फिर मार्केट अब धीरे धीरे रिट्रेसमेंट लेगा। अगर धीरे धीरे लेगा या फिर रुकेगा तो ये ऑल्ट कॉइन के लिए आग में घी का काम करेगा, यानी कि ऑल्ट कॉइन फुड़फुड़ा के भागेंगे, बहुत तेजी से भागेंगे और बहुत सारे लेवल्स रीच कर सकते हैं, वो भी जो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। बट मैं इन्वेस्टमेंट जर्नी में मैं सिंपली कह रहा हूं कि 10x का जर्नी और कुछ नहीं समझ में आता है आपको, तो अगले 2 साल में आप आराम से 10 गुना अपने फंड को कर सकते हो। बस आपका पहला टारगेट होना चाहिए इस 3-4 महीने में, अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अपने फंड को डबल करना मिनिमम। दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो आपको मैं सारा इन डेप्थ जो है इन्वेस्टमेंट जर्नी में बताता हूं। आपको अगर जानना है तो आप जरूर इन्वेस्टमेंट जर्नी का जो है हमारा लिंक वो चेक कीजिएगा। 2023-2025 पेड एंट्रीज हैं अभी अवेलेबल, वो नवंबर क्लोज होते ही, यानी नवंबर एंड होते ही मैं वो भी क्लोज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट फिर यार फ्रेश एंट्री के लिए नहीं है, फ्रेशर के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिनको प्रॉफिट मेकिंग करने आता है, ये उनके लिए है जिनको कुछ आता है। अगर कुछ नहीं आता तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, सीख लो डिमांड एंड सप्लाई यानी कि WMC का कॉन्सेप्ट। तो यहां पे सीधा सीधा कह रहा मार्केट कि बॉस मैं एक ग्रीन कैंडल कुछ बड़ा सा दे सकता हूं, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। और ये बेस्ट होगा हमारे लिए कि इसके ऊपर, मैंने कहा था ना कि ये लेवल है, ये अभी से नहीं ट्रैक कर रहे हैं हम, 2022 से ट्रैक कर रहे हैं इस चार्ट को, और ये बहुत बुलिश पैटर्न है। ये बहुत सारे पैटर्न्स को
फेक आउट दे के ब्रेकआउट दे रहा है, कब हैंडल पैटर्न बन रहा है, सब सब टाइप के आपको दिखेंगे यहाँ पे चार्ट पैटर्न। इन सब के जिक्र मैंने पिछले 1-1.5 साल में बहुत बार किया है, बट अभी मैं बात क्या कह रहा हूं, ये जो नेकलाइन है ना, ये हमें स्ट्रगल देगा और हो सकता है कि यहां से लेके जनवरी तक हम इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते रहे और अल्टीमेटली 40,000 का लेवल जनवरी में आए। हो सकता है ऐसा पॉसिबल, और हो ये भी सकता है कि अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर ही बिटकॉइन 40,000 पे जाए, फिर रीटेस्ट करे, फिर ऊपर जाए, फिर रीटेस्ट करे। या तीसरा सिनेरियो कि बिटकॉइन सीधा चले जाए 45 के आसपास। आपको क्या करना है? प्रॉफिट मेकिंग। बिटकॉइन में अगर हो तो प्रॉफिट मेकिंग करना, और कोई एक्सक्यूज मत लेना। अगर आपको लगता है 52,000 58,000 आप करो उसको चेज, लेकिन आप कोई ना कोई स्ट्रैटेजी लगा के एसएल ट्रेल करो अपने इन्वेस्टमेंट पे भी, क्योंकि उसके बाद मार्केट वापस से 30,000 पे जाने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। और ये सब हो सकता है अप्रैल या फिर मई के पहले हो जाए, अप्रैल मई के बीच में हो जाए, या फिर मई से पहले हो जाए। कहने की बात ये है, वो एग्जैक्ट लेवल कौन से डेट में आएगा मुझे भी नहीं पता, बस मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं आज से 3-4 महीने पहले बता रहा था कि बिटकॉइन 25,000 जाने वाला है, अगर हो सके तो बाई करना, नहीं तो अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करना और बाइंग साइड में रहना, सेलिंग साइड में मत रहना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं कि यहां से मैक्सिमम जो टारगेट है 48,000 का है, सेफ साइड। बट वो टारगेट को चेज करने के लिए एसएल ट्रेलिंग जरूरी है, और एसएल ट्रेलिंग अब आपके इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछोगे 3 डे के चार्ट के हिसाब से एसएल ट्रेलिंग का जो लेवल है 34,000 है, सिंपल, और कोई फंडा ही नहीं। 34,000 के बिलो आप लगा के रख लो, और कोई और भी स्ट्रैटेजी यूज कर लो, वो लगा के रख लो। अगर हिट होता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहां पे भी फिर भी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा वापस से रीबाय करने का। बट मेरा मानना ये है कि अगर इसको ऊपर जाना है ना, तो ये 34,000 के लेवल को ब्रेक ही नहीं करेगा, 34,000 के लेवल को टच तक नहीं करेगा और सीधा ऊपर जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, और ये अगर जिस हिसाब से धीरे धीरे मूव हो रहा है, अगर ऐसा कंटिन्यू किया तो दिसंबर में सुपर डुपर ऑल्ट सीजन का स्पाइक लग सकता है। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन के जो इसके हमने टारगेट्स डिस्कस किए इन्वेस्टमेंट जर्नी में, उन सबके टारगेट रीच हो सकते हैं, कुछ के ऑलरेडी रीच हो गए, उसमें एक अनदर स्पाइक आ सकता है। लेकिन मैं कहता हूं जिसमें पोटेंशियल है उसमें जाना। आपको कुछ नहीं आता तो मोमेंटम स्ट्रैटेजी लगाओ, इंडिकेटर लगाओ, और बेसिक मोमेंटम स्ट्रैटेजी से भी वो चीजें कर सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ते की लर्निंग पीरियड है, उसको आप स्विंग के बेसिस पे खेल सकते हो, इंट्राडे पे मत खेलो। बट ये उनके लिए जिनको सीखने से मतलब है, खुद से एक्शन लेने से मतलब है। अगर जिनको ये है कि यार मुझे कोई बता दे, मुझे कुछ कर दे, तो ये मैं फिर भी कहूंगा कि आपको फिर भी वहां पे दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर आपको 24 घंटा हेल्प कर सकता है, कोई यूट्यूबर आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट जर्नी में। लेकिन आप सीख जाओगे तो बेटर करोगे अगले 2 साल में ही नहीं, आगे भी लाइफ में। बट अगेन, अभी जिनको कुछ नहीं आता मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिंपल सा फंडा है यार, अपना कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करना, लेकिन एसएल ट्रेल करते हुए इस टारगेट को चेस करना, बिना एसएल ट्रेल के मत करना। दैट्स फॉर श्योर कि अगर ऐसा कुछ हुआ और 2020 जैसा अगर कोई, जैसा कोविड डंप हुआ था, ऐसा कोई डंप हुआ तो 30,000 के बिलो भी हमें देखने को मिल सकता है रीबाइंग। इसीलिए मैं बिटकॉइन पे क्या बाइंग करने के लिए बोल रहा हूं कि अभी बिटकॉइन 45,000 जाना है तो इन्वेस्ट करो, नहीं, मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। वो मैंने अक्टूबर एंड में ही क्लोजर दे दिया था कि अब यहां से मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूं कोई एंट्री बिटकॉइन में। 30,000 के बिलो मिलता है तो बेस्ट है, अदरवाइज नहीं करो। तो आप मेरे से कोई मत पूछो कि बिटकॉइन में एंट्री कब, मेरे से ये पूछो कि बिटकॉइन में कब क्लोजिंग करने। तो लेवल वाइज आपको बता दिया है इस चार्ट के हिसाब से, प्राइस एक्शन वाइज और बाकी चार्ट के हिसाब से भी अभी लेवल बताऊंगा, लेकिन स्ट्रगल पीरियड ऑन है। और यहां पे जितना लंबा टाइम ऊपर की तरफ मेंटेन करेगा बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन के लिए, बहुत मजा देने वाला है। कुछ और चार्ट की बात कर लेते हैं जिसको हमने कवर किया हो। पाइसाइकिल बॉटम बिल्कुल अच्छा है, अभी और पोटेंशियल बनता है, बट धीरे धीरे मूव जो मैंने कहा। बट यस, स्ट्रगल पीरियड जो है मेजर 40,000 के बाद और ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। जब भी ये टच होगा लेवल, बहुत आसान नहीं होगा बिटकॉइन के लिए, धीरे धीरे करके ही आएगा मूव। एंड इसके बाद इसकी बात करूं, इस चार्ट की बात करूं, 15 अगस्त का ये चार्ट कौन भूल सकता है, जो मैंने रिलीज किया था 15 अगस्त से एक दिन पहले, और 15 अगस्त के दिन भी मैंने इसका फर्दर अपडेट शेयर किया था। यार कौन भूल सकते हो, मैंने कहा था कि रीबाइंग मिलेगी 28,000 के बिलो या 28,000 के आसपास, गया 25,000 तक। एंड उसके बाद सब बोले कि अब जाएगा 20,000 22,000। क्या हुआ, मार्केट ने दे दिया वो मूव जिसका हमें इंतजार था। बस मैं ये रिमाइंडर देना चाहूंगा, हर वीडियो में मैं इसका जिक्र करता हूं, ये सब मैंने आपसे 3-4 महीने पहले शेयर किया था, राइट, अगस्त के महीने में शेयर किया था। और इसका एनालिसिस काफी दिनों से मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करता रहता हूं। इसमें क्रॉसओवर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज से 3-4 महीने पहले कि नवंबर 20 तक वर्स्ट केस में आ जाना चाहिए। देखो सच बात बोलूं तो एक क्रॉसओवर आ चुका है, जिसका इंपैक्ट क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब एक और क्रॉसओवर आ रहा है जो कि मेगा बुलिश सिग्नल है फॉर द इन्वेस्टमेंट, जिनको बहुत सेफ्टी चाहिए। तो अब कभी भी मार्केट में 30,000 के आसपास बिटकॉइन दिखे
तो ये वो लेवल होगा जिसके आसपास आप बाई करके अगले 1.5 साल के लिए भी आराम से सेफली खेल सकते हो। बशर्ते याद रखना कंडीशन है, वो मैं वक्त आने पे इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा जब वो लेवल रीच करेगा। बट अभी के लिए ये जो सिग्नल है, मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी में कहा था कि जब भी ये क्रॉसओवर होगा ना, उसके बाद बिटकॉइन जो है, उसके बाद जो है बिटकॉइन रिट्रेसमेंट दिखाने लगेगा। बट फॉर्चुनेटली कहें अनफॉर्चुनेटली कहें, उससे पहले ही रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। तो अब ये रिट्रेसमेंट में अगर ये लेवल को मेंटेन करता है, दैट इज गुड फॉर अस। और एग्जैक्ट डेट को आया नहीं है क्रॉसओवर, आई एम एक्सपेक्टिंग 2 और हफ्ते लग सकते हैं। अगर कोई एक बड़ा स्पाइक लग गया 40,000 की तरफ, हो सकता है अगले वीक की क्रॉसओवर दिखे आपको होता हुआ वीकली चार्ट पे। बट कहने का मतलब ये है कि इसके बाद एक बार ये क्रॉसओवर हो गया, उसके बाद तो बाइंग साइड बिल्कुल नहीं। आप ट्रेडिंग में आपको आता है तो ट्रेडिंग करो, किसने रोका है, लेवल्स को खेलो। बट इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट मेकिंग बनता है। लोग बोलेंगे तो मेगा बुलिश सिग्नल है, भाई बुलिश सिग्नल है लेकिन वो आगे के लिए, फिलहाल के लिए ये हो सकता है इस क्रॉसओवर के लगभग 3 महीने के बाद एक नया डिप दिखा दे। नया डिप जो अभी रिसेंटली हमने देखा है ना, इस फॉलो थ्रू में जो गेन, उसमें ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट आ जाए इस गेन के अंदर। तो कम से कम मैं उम्मीदें करता हूं, आप डिपेंड करता है कि मार्केट कौन सा लेवल जाता है। बट मैंने लेवल आपको बता रखा है, मैक्सिमम जो है 45,000 सेफ साइड एंड रिस्की वाइज 48,000, मैं कहूंगा 47,800 के आसपास आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। नहीं भी करते तो एसएल ट्रेलिंग करके ही ऊपर की तरफ रैली कंटिन्यू करना, क्योंकि मैं तो गॉड नहीं हूं ना। हो सकता है स्पाइक लग जाए 52,000 का, बट अपने को स्पाइक से मतलब नहीं है। स्पाइक तो रात के मिडनाइट में भी लग सकता है जब आप सो रहे होगे, तो एक्शन कौन लेगा? आपका एक्शन होना चाहिए आपके हाथ में जो चीज है। और क्रिप्टो 24/7 चलता है, हम 24 घंटे अपने हाथ को क्रिप्टो को बांध के लेके नहीं चल सकते। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि एक लेवल के बाद एसएल ट्रेलिंग करो। अगर आपको ओवरनाइट ले जाना पोजीशन को, आपको 2 हफ्ते और होल्ड करना है तो। अब मैं बात करता हूं डिफरेंट चार्ट की। ये हमारा मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे अब मैं क्लीन एक लेवल शेयर करूंगा। सिंपल सा मैं कहूं, डब्ल्यूएमसी का लेवल, जिनको डब्ल्यूएमसी आता है उनको समझ में आ गया कि मैंने क्यों कहा था कि 37,000 के बाद जो है स्ट्रगल पीरियड ऑन है। तो वो आपको दिख जाएगा जिनको आता है। जिनको नहीं आता बस समझो कि 38,200 से लेके 47,000 48,000 का जो लेवल है ना, इतना आसान नहीं होने वाला। अगर टच लगे प्रॉफिट बुकिंग करना है। एंड क्लीन चार्ट है एंड हिस्टोरिकली हाल्विंग से पहले ये होता है और ये हो रहा है अभी इस वक्त। हाल्विंग हम लोग उम्मीद कर रहे हैं अप्रैल एंड में होगा। जब मैंने ये ड्रॉ कर रखा था, ये काफी 2 साल पहले का ड्रॉइंग है सारे, आपको यकीन ना हो, में भी लगभग 2022 की ड्रॉइंग्स है सारी। तो ये उस वक्त मई में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लग रहा है अप्रैल के मंथ में ही हाल्विंग हो रहा है। तो ये मैं अपडेट जरूर करूंगा जब भी ऐसा कुछ होगा अगले साल 2024 में। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यार देखो, हाल्विंग से लगभग 10-12 महीने पहले ही जो है स्पाइक आ चुका होता था, जब मैं बात करूं 2019 के रैली को। लेकिन यहां पे हमने देखा था कि हाल्विंग के ठीक 1 महीने पहले तक भी मार्केट पीक बना रहा था। तो ऐसा पॉसिबल रखना कि 2015 जैसा अगर मूव लगे तो हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं एसएल ट्रेल करो। एसएल ट्रेल करोगे ना तो ये लेवल तोड़ेगा ही नहीं मार्केट, इस लेवल को तोड़ेगा नहीं, इसको रिस्पेक्ट करेगा और ऊपर ही जाएगा। और ऊपर जाएगा तभी इस सिनेरियो में ये हो सकता है पॉसिबल कि 52,000 58,000 ऐसा चला जाए। लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल कार्बन कॉपी इसको फॉलो करने वाला है। यस, वी आर मोर अलाइन टुवर्ड्स 2015 ये बुल रन के। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि मैं मंथली चार्ट पे भी अगर देखूं तो सीधा 48,000 से ज्यादा मैं उम्मीद नहीं करता हूं। ये लेवल हो सकता है दिसंबर में आ जाए, हो सकता है जनवरी में आ जाए, हो सकता है फरवरी में भी आ जाए। यहां पे ऐसा पॉसिबल। तो वो अगर होना है तो याद रखना, मंथली चार्ट पे आपको नया बॉटम नहीं दिखेगा। जो भी इस महीने का बॉटम है वो टूटेगा ही नहीं। और वो जो लेवल इस महीने का है 34,800 के बिलो है ऑलमोस्ट। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर की बात करूं $34,102। इसीलिए मैंने कहा सेफ साइड देखते हो, सीधा एसएल यहां पे रखो। ये महीने का क्लोजर के बाद अगले मंथ देखना कैसे क्या है। तो ये तो बात हो गया एसएल ट्रेलिंग की। ये तो बात हो गई कि ओवरऑल मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं। ड्यूरेशन वाइज एक आइडिया दे दिया आपको कि ऐसा कर चुका है मार्केट, तो हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटीज हो। लेकिन मैं जो सोचता हूं, मुझे ऐसा लगता है, फिर से मैं कहूंगा ये वही ओरिजिनल जो मैंने आप लोगों को कहा भी था 2-3 महीने पहले भी, कि यार मुझे लगता है अक्टूबर में जो रैली स्टार्ट होगी वो कम से कम 6 महीने का होगा। तो अक्टूबर से लेके मार्च के चलो मैक्सिमम जो है, ऑल्ट इंक्लूडिंग ऑल्ट कॉइन की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम जो है फरवरी मार्च तक जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और अगर मैं देखूं तो अब हम उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, क्योंकि द वे वी आर मूविंग, अक्टूबर में कुछ एक्स्ट्रा हमने एक्सप्लोसिव मूव दिखा है। नवंबर में अभी तक हम सेफ साइड है, सही दिखा रहे हैं और ये ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत फेवरेबल है। और अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है जनवरी एंड तक हमें ये मूव देखने को मिले 44,000 का। लेकिन जब भी दिखे ना बुक कर लेना बिटकॉइन में। ऑल्ट कॉइन की बात करूंगा इसके बाद, कुछ और चार्ट्स देख लेते हैं।
और ये एक अनदर वीकली चार्ट है, इसमें भी काफी सेफ है मार्केट। अभी मुझे कोई रीजन नहीं दिख रहा है कि यार मार्केट कोई अचानक से बहुत बड़ा डंप दिखा दे, ऐसा मुझे कोई रीजन नहीं दिख रहा है। अगर आपको सकोस्टिक आरएसआई समझ में आता है या आपको आरएसआई समझ में आता है, सब कुछ बुलिश है एंड सब कुछ उसी चीज को रिपीट कर रहा है जो 2019 में काइंड ऑफ आरएसआई ने मूव दिखाया था। यस, हम काफी एक्सटेंडेड हो गए हैं, तो क्या पुल बैक आना तय है। ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे 1-2 वीक अगर रुक भी जाएगा तो स्लो डाउन हो जाएगा प्रोसेस, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। जितना धीरे धीरे प्रोसेस होगा ना टारगेट की तरफ प्राइस, उतना ऑल्ट कॉइन के फेवर में है। सो दैट इज फॉर श्योर। ऑल्ट कॉइन ऑलरेडी मूव बहुत अच्छे अच्छे दिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सारे ऑल्ट कॉइन मूव दिखा रहे हैं, बट एक कुछ जो पॉजिटिव साइन है वो मैं जरूर बताऊंगा। ये चार्ट मुझे नहीं बताना है कि यार ये बुलिश है या नहीं है। यस, अगला जो रिट्रेसमेंट है वो इस चार्ट को ले जा सकता है। अभी भी जो लेवल आ रहा है ना 29,000 का आ रहा है, ऐसा पॉसिबल है कि जो अगला डंप आएगा मेजर वाला, जो हो सकता है मार्च में आए, हो सकता है फरवरी के बाद आए, हो सकता है जनवरी के बाद आए, कभी भी आएगा तो वो 30,000 के नियर बाई प्राइस के आसपास आना चाहिए। अगर मैं कंसीडर करता हूँ 45,000, तो वहां से काफी अच्छा खासा $15,000 का ड्रॉप देखने को मिलेगा। क्या वो एग्जैक्ट फिगर क्या होगा वो मैं आने वाले वीडियोज में आपको एक्यूरेट फिगर बताऊंगा। अभी मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ, 2-3 महीने पहले एडवांस में बता रहा हूँ। बात करूंगा मैं अब इथीरियम की भी एंड ऑल्ट कॉइन की भी, लेकिन उससे पहले मैं वापस से आपको रिवाइज करना चाहूंगा कि जो हमारा मार्केट कैप है वो क्या कह रहा है। एंड मार्केट कैप अगर आप देखोगे, ये टोटल मार्केट कैप, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में मल्टीपल टाइम अपडेट दे दिया है। मुझे नहीं दिख रहा है कोई भी सॉलिड रीजन कि भाई बहुत बड़ा रिजेक्शन आ जाए, अचानक से 30% का ड्रॉप दिख जाए। मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे अभी ये दिख रहा है द वे वी आर बिहेविंग, इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 bullish side. Why so? Stochastic RSI above 98. Second reason, RSI हम जो 2023 में देखे थे एक मूव अभी रिसेंटली, उससे हायर हाई बना चुके हैं अब आरएसआई पे। एंड ऐसा कुछ जो सस्टेनेबल मूव था 2019 में भी देखने को हमें नहीं मिला था। ऐसा कब देखने को मिला था? 2015-16 के आसपास। और यही मैं मूव की बात कर रहा हूँ। और ये मूव जो सेकंड फेज आया था वो ऑलमोस्ट 70 तक आरएसआई को लेके गया था। एंड राइट नाउ वी आर ऑलरेडी एट 71, बट दैट इज इंपॉर्टेंट कि 70 के आसपास थोड़ा बहुत अगर रुका भी था, रीटेस्ट करके वापस से वो कम से कम यहाँ पे अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करो, नवंबर से लेके पूरे लगभग 1 महीने से ऊपर यहां पे रहा। और हम ऑलरेडी जो है इस जगह पे एंटर किए हैं 6 नवंबर को, तो 6 दिसंबर तक तो हम लोग इस लेवल पे रह सकते हैं। अगर एक रीटेस्ट बनता है छोटा मोटा, तो हो सकता है प्राइस में आपको ज्यादा फर्क ना दिखे, और जो प्राइस मैंने आपको एसएल के लिए बोला वो हिट भी ना करे, एंड उसके बाद ये वापस से रैली दिखाए, कम से कम यहाँ पे दिसंबर एंड तक रुके। यस, उसके बाद बिटकॉइन में अगर मैं एग्जैक्ट इसको समझूं कि अगर यही होने वाला है, तो उसके बाद एक अच्छा मेजर पुल बैक देखने को मिलेगा, एंड बहुत लगभग 3-4 महीने बिताने के बाद ही एक नया स्पाइक देखने को मिलेगा। सो देखो, मार्केट कैप भी यही बोला, और ये टोटल मार्केट कैप है, ये बिटकॉइन का नहीं है। तो टोटल मार्केट कैप में हमारा ऑल्ट कॉइन भी शामिल होते हैं। अब देखो, सिंपल सा अगर मैं देखूं कॉन्फ्लुएंस चार्ट पे जो मेजर मैंने आपको 2 वीक पहले भी कहा था, 3 वीक के पहले भी कहा था, द वे वी आर मूविंग, मुझे नहीं कोई डाउट है कि कोई भी स्ट्रगल है यहाँ पे, धीरे धीरे आएगा तो बेटर है, लेकिन जो अगला टारगेट है 1.5 ट्रिलियन है। और ये बात कहे हुए बहुत दिन हो गए, हर हफ्ते मैं इन्वेस्टमेंट जर्नी में अपडेट किया हूँ। 1.3 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर हम अभी इस वक्त चल रहे हैं ऑलरेडी, और अब हमें 1.5 ट्रिलियन तक जाने के लिए, यानी कि 200 बिलियन डॉलर और आराम से मार्केट में आएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत स्ट्रगल आएगा। क्या स्पाइक लगेगा? अगर स्पाइक लगेगा तो फिर से रीटेस्ट हो सकता है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन ये टारगेट के आसपास अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, जब भी यहां पे जाएगा मार्केट, एटलीस्ट बिटकॉइन में प्रॉफिट मेकिंग कर लेना फॉर श्योर। एंड किसी भी ऑल्ट कॉइन में 2 गुना से ज्यादा अगर मूव वो दिखा चुका हो, आपने जहां से लिया वहां से नहीं, अगर वो ऑल्ट कॉइन, वो पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन जिसमें आपने एंट्री लिया, वो अगर अक्टूबर के बाद कम से कम 2 गुना से ज्यादा ले चुका है, तो उसमें एसएल ट्रेलिंग जरूर कर लेना, जरूर कर लेना। एंड हो सकता हो और ज्यादा दे वहां पे, अगर 1-2 हफ्ते, क्योंकि वीकली चार्ट है, 2 हफ्ते भी रुक जाएगा तो ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत बुलिश साइन हो जाएगा। बट मैं कह रहा हूं कि अपने ऑल्ट कॉइन पे भी जरूर एसएल रखना वहां पे, क्योंकि वहां के बाद जो मैं बात कह रहा हूं बिटकॉइन को लेके कि स्ट्रगल पीरियड में घुस गया बिटकॉइन, स्ट्रगल एरिया में आ चुका है बिटकॉइन, वो ऑल्ट कॉइन के लिए वैलिड हो जाएंगे। मुझे नहीं पता आप किस ऑल्ट कॉइन की बात कर रहे हो, लेकिन ये सभी ऑल्ट कॉइन पे वैलिड रहेंगे, किसी पे पहले किसी पे बाद में। तो आपको अगर WMC आता है, वहां पे लेवल्स ड्रॉ करके रखना और आपको आइडिया लग जाएगा। अगर नहीं आता है तो सिंपली किसी भी स्ट्रैटेजी से, अगर कुछ नहीं आता तो मोमेंटम स्ट्रैटेजी सिंपल सा ले लो, एंड उसे अप्लाई करके 4 दिन में सीख जाओगे। उसे आप 1 डे के चार्ट पे या 3 डे के चार्ट पे या फिर 4 आवर या 2 आवर के चार्ट पे अप्लाई करके वो लेवल्स देख सकते हो। उस वक्त सेफ्टी के लिए आपको वहां पे शॉर्ट नहीं करना है, वहां पे आपको बेसिकली
अगर ऊपर के लिए भी खेलते हो तो एसएल ट्रेल जरूर करना, दैट इज द बेस्ट रिकमेंडेशन आई वुड से। और वहां से ऑल्ट कॉइन का मेजर स्ट्रगल पीरियड शुरू होगा। एंड ये टोटल मार्केट कैप की बात कर रहा हूं, तो अभी मार्केट सेफ है, अभी $200 बिलियन तो और उछलेगा। बात करूं बिटकॉइन का मार्केट कैप, यार जिस वक्त ये कैंडल आया था ना, उस वीक मैंने कहा भी था इन्वेस्टमेंट जर्नी में कि यार ये रीटेस्ट लेगा, पुल बैक लेगा, लिया, परफेक्ट रीटेस्ट लिया एंड वापस से क्लोजर दिया। द वे वी आर क्लोजिंग ना, दिस इज वेरी बुलिश साइन। अगले 1-2 हफ्ते में 781 बिलियन, आराम से हम लोग 788 बिलियन तक जा रहे हैं, 790 बिलियन तक भी जा सकते हैं 0.5 लेवल। इसके बाद से बिटकॉइन में कोई भी एसएल के बिना मत खेलना अगर बिटकॉइन में पोजीशन है तो। अगर आपकी होल्डिंग है 4 साल को, मुझे 4 साल होल्ड करना है, तो मैं बस इतना कहूंगा, अगर आप बिटकॉइन को देख सकते हो गिरते हुए वापस से 30,000 पे आफ्टर हैविंग दैट लेवल 42,000 45,000, तो यस यू कैन डू दैट। क्या जब मैं कह रहा हूं 30,000 तो प्लस माइनस 2,000 मान के चलना बफर के लिए, क्योंकि अभी मैं एस्टिमेट बता रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर तब मैं बताऊंगा जब एक बार कंफर्म हो जाए हाइट क्या हुआ है। अभी हाइट एग्जैक्ट नहीं पता, मुझे लगता है हम उस लेवल को 790 बिलियन के आसपास बहुत 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 ही ज्यादा हाईली रिकमेंडेड कि या तो आप प्रॉफिट मेकिंग करो या फिर अपने एसएल ट्रेल करो या फिर एक डिप खाने के लिए तैयार हो, दैट्स फॉर श्योर। और वो कब होगा, उसमें धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होगा, और वो बड़ा मूव तो लेट से आएगा, लेकिन एक छोटे छोटे मूव में 36,000 के आसपास फिर से सपोर्ट बनाएगा एंड फिर उसके बाद जो गिरेगा मार्केट। सो अभी के लिए बस इतना ही समझो कि ये लेवल तक जब तक नहीं जा रहे हैं तब तक फिर भी हम सेफ हैं। थोड़ा बेटर है कि हो सकता है यहाँ पे 4 महीने झुला दे, लेकिन इस लेवल को तो हम पहले जाएंगे, रीच करेंगे बिफोर हैविंग द 30,000। बट ये पत्थर की लकीर नहीं है, राइट। एंड बेस्ट केस में हो सकता है जो मैंने आपको कहा है $900 बिलियन, उसको चेज मत करना, उसको एसएल ट्रेल ही करना अगर आप करते हो तो। सो दैट इज अपडेट ओवर द बिटकॉइन चार्ट। अब मैं बात करता हूं टोटल मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन की। ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप यार बहुत ब्यूटीफुल चार्ट, पिछले अक्टूबर मंथ में लगातार भागा है, नवंबर फर्स्ट वीक तक, उसके बाद एक और भागा, लेकिन रीटेस्ट किया, एंड दिस रीटेस्ट इज वेरी गुड। ये रीटेस्ट के बाद द वे वी आर प्रिंटिंग द कैंडल, आई एम श्योर हम लोग यहां पे जाने वाले हैं, हम लोग 729 बिलियन को टच करने वाले हैं, एंड दैट इज नॉट द स्टॉपेज पॉइंट। बट एक चीज समझना, अगर यहां पे 2 हफ्ते और गुजार लेते हैं इसको टच करने से पहले, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इसको भी तोड़ देंगे इसी रैली में, इसको भी तोड़ देंगे इसी रैली में, और हम आसानी से, ये तो नहीं कहूंगा $900 बिलियन एग्जैक्टली चला जाएगा ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप, लेकिन हम इसको आसानी से तोड़ देंगे, और हो सकता है इसके आसपास हम इसी रैली में कंटिन्यू कर जाएं। बट वो डिपेंड करेगा ना, ये लेवल टूटना चाहिए, और अगर ये लेवल के नीचे ही स्ट्रगल करता है तो ये ब्रेकआउट भी देगा एंड उसके बाद धीरे धीरे रैली भी देगा, तो उसके हिसाब से पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए ऑल्ट कॉइन इज सेफ, स्पेशली इथीरियम की बात करता हूं क्योंकि इथीरियम इज द फादर ऑफ ऑल्ट कॉइन। ठीक है, अगर बिटकॉइन मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट का फादर है, तो ऑल्ट कॉइन का फादर इथीरियम, और इथीरियम जब मूव दिखाएगा बड़ा तो सारे ऑल्ट कॉइन दिखाएंगे तगड़े मूव। और यहाँ पे 98 के ऊपर है, और यहाँ पे लास्ट टाइम ऐसा जब हुआ था तो ऑब्वियसली 2023 में हमने देखा था, लगभग जनवरी से लेके अप्रैल तक 4 महीने तक इसी जोन में रहा था। और इस जोन में क्या हुआ था मार्केट कैप, ऐसा नहीं है डिप नहीं आया था, जस्ट नोटिस दिस। सो इस काइंड ऑफ मूव को री एंट्री के लिए जरूर बना सकते हो, लेकिन आपको डरना नहीं है। बट यहाँ पे मैं ऐसा मूव तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस इज द सेकंड अटेम्प्ट। आई एम श्योर वी आर गोइंग टू टच दिस लेवल बिफोर हम लोग इस मार्केट जो साइकिल है उसमें कुछ निगेटिव होता हुआ देखें मेजर। बट इसके बाद जो है थोड़ा सा टफ हो जाएगा कहना, क्योंकि हम बिटकॉइन से काफी लैगिंग है। यहां तक हो सकता है हम जाएंगे, अगले साल जाएंगे, जून जुलाई तक जाएंगे, बट नॉट हाउ वी आर प्लानिंग। अगर ये डायरेक्ट चला जाता है, किसी भी दिन उठो और अगर ये $900 बिलियन का मार्केट कैप हो जाता है, आपको कुछ आगे पीछे नहीं सोचना है, सीधा क्लोज कर देना पोजीशन, खत्म बात। अगेन आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, बट मैं एक अच्छा इन्वेस्टर आपको जरूर बता सकता हूँ, बना सकता हूँ, अगर आप मुझे मौका दो सिखाने का। मैं सिखाने में बिलीव रखता हूँ, मैं किसी को टिप्स नहीं देता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, तो नो मैटर इन विच ऑल्ट कॉइन, जब ये टच हो जाए तो आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, बस क्लोज कर दो पोर्टफोलियो, क्योंकि इसके बाद तो बस की नहीं है इसकी इस रैली में जाना। बट इस लेवल के बाद आप एसएल जरूर रख सकते हो, प्रॉफिटेबल एसएल। सो बहुत पॉजिटिव है मार्केट। ये टारगेट हम हमेशा, अभी मैं बार बार कह रहा हूं, ये पक्का से रीच करेगा। हो सकता है अगले 2 हफ्ते में रीच हो जाए, हो सकता है दिसंबर फर्स्ट या सेकंड वीक में रीच हो, लेट्स सी कब होता है, लेकिन जब भी होगा ऑल्ट कॉइन भाग चुके होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ इथीरियम की। क्योंकि मैं इथीरियम की बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि डोमिनेंस चार्ट पे एक अपडेट है। डोमिनेंस चार्ट अभी लास्ट जब इन्वेस्टमेंट जर्नी में मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि यार इट सीम्स लाइक हम रिजेक्शन फाइनल की तरफ बढ़ने लगे हैं, बट स्ट्रगल पीरियड हमारे लिए कौन कौन सा है, ये EMA लेवल और ये लेवल।
अनफॉर्चुनेटली 3 डे के चार्ट पे हमें ये लेवल सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। एंड WMC के लेवल की बात करूँ तो ऑब्वियसली 53 तक जा सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो BTC पेयर में आपको थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है अगले एक आध हफ्ते। लेकिन क्या मैं पॉजिटिव हो गया हूँ कि ऑल्ट कॉइन BTC पेयर में बहुत ज्यादा गिरने वाले हैं? तो यार थोड़ा सा टफ है कहना। ये अगला जो रिजेक्शन होगा और अगर इस लो को तोड़ दिया तो नो मैटर व्हाट हम इस लेवल तक 4950 के आसपास जा रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। एंड RSI की बात करूं, मैंने कहा था कि RSI पहले ये ड्रॉप लेगा, रीटेस्ट करेगा। अब ये रीटेस्ट में फेल हो सकता है। अभी 60 के लेवल से हमें रिजेक्शन जरूर दिख रहा है। अगर ये रिजेक्शन कंफर्म होता है हम सीधा 50 के आसपास जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। ये हो सकता है इसी हफ्ते हो जाए, नो मैटर, कोई जरूरी नहीं है कि यहां तक जाए। अगर गलती से RSI इस तरफ जाता है, इस मीन्स कि हम वापस से 53 तक जाते हुए दिखेंगे। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो ये BTC पेयर में आपको थोड़ा सा तकलीफ वाला सिनेरियो दे सकता है, स्पेशली अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो इस चीज को नजरअंदाज मत करना। एंड ऑल दो मैं समझता हूँ 36,000 के पास स्विचिंग होना चाहिए, और स्विचिंग हुआ भी है। पिछले वीक भी हुआ था, इस वीक भी हुआ है, कुछ घंटों के लिए पॉजिटिव रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली अभी इस वक्त जो अभी पिछले 24 आवर में जो मूव आया है वो ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हमें थोड़ा स्टेबल मूव चाहिए। एंड USDT डोमिनेंस एक अच्छा खासा लेवल गिर चुका है और यहाँ पे पुल बैक जो बनता था बन चुका है। यहाँ पे मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि कोई लार्ज मूव डायरेक्ट आ जाए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आने वाले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मार्केट यहीं पे डोमिनेंस चार्ट पे दिखाते रहेगा, यानी कि बढ़ता हुआ दिखेगा लेकिन बढ़ नहीं पाएगा। कुछ वैसा ही जैसा ये 2021 के आसपास यहाँ पे टिका था, और यही वो मूव था जहां पे मार्केट सबसे ज्यादा ग्रो किया था। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ज्यादा पास का डेटा नहीं है, बट यहां से अगर हम गिरते हैं इस लेवल को भी तोड़ते हैं 5% को, तब जो नेक्स्ट लेवल है वो 4% है। लेकिन मेरे हिसाब से वो लेवल अभी बहुत दूर है। उस लेवल से पहले 5% के आसपास अगर कभी भी दिख जाए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये भी सुन लो। अगर कभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है, ये समझ लो कि अगर आपको USDT का डोमिनेंस चार्ट कभी भी इस लेवल के आसपास दिख जाए 5.32% के आसपास, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आप क्लोज कर सकते हो पोजीशन। यू विल ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल, क्योंकि वहां से एक पुल बैक मिलना तय है। भले हो सकता है अगले बार वो और ज्यादा नीचे गिरे, लेकिन वो गिरने से पहले एक पुल बैक तय है। तो अगर ये मूव डायरेक्ट आता है ऐसा, तब अगर ये मूव सब कुछ सही रहा तो हम यहीं पे स्ट्रगल करने वाले हैं और धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं अगले 2-3 महीने। इस लेवल को 5.2 5.3 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों? RSI में मुझे नहीं बताने की जरूरत है ये क्या हो रहा है। RSI 40 के सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, तो अगला जो अगर पुल बैक भी मिलता है वो 40 के आसपास से रिजेक्शन देगा। सो दैट इज बेस्ट थिंग। सेकेंड पार्ट, MACD नेगेटिव। थर्ड पॉइंट, सपोस्टिक RSI गर्त में घुसा हुआ। जिस हिसाब से हम यहाँ पे एंटर किए हैं, यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो लगभग 1 महीना तो बिताएंगे, और अगर 1 महीना यहाँ पे बिता दिए तो ऑल्ट कॉइन में बल्ले बल्ले हो जाएंगे आपके। और जो हमारा इनिशियल जिनको कुछ नहीं आता डबल करने का जो है वो पॉसिबल है। अब क्वेश्चन क्या आता है यार, कई लोगों ने तो सितंबर में ही बना लिया पोजीशन, कई लोगों ने अक्टूबर में बनाया, आपने कब बनाया उससे मैटर करता है। नो मैटर व्हाट, मैं बोल रहा हूँ डबल रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट में आओगे मुंह उठा के कभी भी और आप सोचोगे डबल हो जाओ। उसके लिए बेसिक आना चाहिए। इथीरियम की मैं बात कर लेता हूँ, उससे आइडिया लगेगा आपको। ये इथीरियम का USDT चार्ट है। मैंने आप लोगों को जब ये कैंडल प्रिंट हुआ था वहां पे मैंने कंफर्म किया था कि इथीरियम का जो था हो गया जो होना था। अब इथीरियम रेडी है फ्लाई करने के लिए। पहला लेवल 2000 का लेवल है, वो ऑलरेडी हम टेस्ट कर चुके थे इस साल। अगला जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो जरूर जो है नेक्स्ट 23, मैं कहूंगा 24,000, वो इसलिए क्योंकि फैब लेवल है और फैब लेवल के आसपास रुक सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने रीटेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक कैंडल और वेट कर लें, बट मुझे लगता है कि हम या तो वेट करेंगे और ये ईमेल लाइन धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। ये लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी लास्ट वीक प्रिंट हो चुका है। यहां से हम आसानी से $2400 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें मुझे कोई दोहराई नहीं दिख रही। बट अगेन टारगेट क्या हो सकता है इथेरियम का, मैंने ऑलरेडी जो है इन्वेस्टमेंट जर्नी में बता रखा है। $3000 सेफ साइड लेके चलो, सेफ साइड $3200 के आसपास तक खिंच जाएगा बहुत सेफली। बट उसके बाद बहुत तगड़ा स्ट्रगल पीरियड है वीकली चार्ट पे, वो टफ होगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना, इथेरियम के चार्ट पे हम बहुत नीचे हैं। हम इतने नीचे हैं फेब लेवल पे कि हमारे लिए पहला स्ट्रगल पीरियड 2400 के आसपास दिख रहा है। 2400 पे हम हो सकता है 2-4 वीक रुक सकते हैं। हो सकता है कि हम स्टेबल हो फिर दिखाएं ये मूव, और ये मूव यहां तक जो होगा फिर क्विक होगा। सो 0.5 जैसी होता है, यानी कि 2800 के बाद ना
बिना एसएल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो इनफैक्ट मैं कहूंगा कि यहाँ पे जरूर 24 से बिलो जो है थोड़ा बार बार पुल बैक इसी तरीके के दिखेंगे आपको। 24 एक बार क्लियर हो जाता है, एक बुलिश कैंडल वीकली चार्ट पे क्लोज हो जाता है, उसके बाद आपका एसएल भी 24 के बिलो ही होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद या उसका ज्यादा चांसेस है वो 2800 क्लियर करेगा, टूवर्ड्स 3200 बढ़ेगा। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, तो मैक्सिमम आई वुड सजेस्ट कि 3600 तक जा सकता है एज पर द वीकली चार्ट। एंड मैं उसको चेस करने विदाउट एसएल ट्रेलिंग के नहीं कहूंगा। क्या उसके ऊपर नहीं जा सकता? देखो मैं सिंपली कह रहा हूँ 32 के बाद ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल पीरियड है, एंड 33 24 के आसपास गोल्डन पॉकेट है, और गोल्डन रेशियो के पास प्राइस को डायरेक्ट अगर ऊपर चला भी जाता है वो सस्टेन नहीं करता। तो अगर कभी भी ऐसा कभी हो कि आपको दिखे प्राइस इसके ऊपर, नो मैटर व्हाट प्रॉफिट मेकिंग करो, ठीक है। ये मेरी रिकमेंडेशन है, मैं कोई नहीं होता फाइनेंशियली एडवाइस करने वाला, ये मेरी रिकमेंडेशन। आप अपने स्टडीज को इसके ऊपर लगाओ और फिर समझना। अगर नहीं समझ में आता WMC सीखो, मोमेंटम स्ट्रैटेजी लगाओ, एसएल ट्रेडिंग करो, जो मन करे वो करो। सब टाइप का सॉल्यूशन मैंने अपने कम्युनिटी में दे दिया है। अब मर्जी आपकी है कि आपको किसी के भरोसे चलना है या खुद के भरोसे चलना है। मेरे वीडियोस होंगे लंबे बॉस, सुनना पड़ेगा। अब मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं। देखो इथीरियम में अभी यहां से अगर देखोगे कितना जो है पोटेंशियल बनता है, सेफ साइड 20% का तो बहुत सेफली है, एंड उसके बाद जो है 40% का गेन, एंड मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 64% गेन। समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूं? डबल डबल करना। और हमने जहां पे एंट्री लिया है ना, हमने जहां पे एंट्री लिया है, और ये आप बोलोगे ये कैसे पता आपको यहीं पे एंट्री लेना है? जाके पुराने वीडियो जाके देखो, एग्जैक्ट लेवल मैंने बताया हुआ था आपको अगस्त के महीने में ही। जाके चेक करो वीडियोस, फिर बात करो। जहां पे हमने प्लान किया था ना वहां से ऑलरेडी डबल हो जाएगा, और नहीं भी होता तो 80% का मूव या 100% का मूव गलत नहीं है, ठीक है। सो इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। अगर इससे ऊपर जाता भी है मार्केट तो आपको ट्रेल करके ले जाना है, बिना ट्रेलिंग के अलाउड मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है एट ऑल। तो यार ऑल्ट कॉइन में मैंने जब इथीरियम के लिए इतना फूक फूक के बोला है, तो बहुत सारे ऐसा ऑल्ट कॉइन मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी में लास्ट क्लासेस में भी शेयर किया था, उसके पीछे क्लासेस में भी शेयर किया था। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ऑलरेडी डबल कर चुके हैं। चेन लिंक जैसे ऑल्ट कॉइन तो ऑलरेडी टारगेट दे के रिट्रेसमेंट भी दिखा चुके हैं, और रून जैसे ऑल्ट कॉइन ने बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया है। तो यार देखो, सीखोगे ना तो फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे तो कायदे में रहना सीखो। क्यों? क्योंकि फायदे होने के बाद ना क्या होता है, माइंड में भूत सवार होता है। जब सीख जाते हो ना तो उस भूत को मत सवार होने देना। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप बेसिक चीज जरूर 1-2 हफ्ते में सीखने की कोशिश करो, दैट इज माय रिकमेंडेशन। क्योंकि यार एंट्री तो बना लोगे, क्लोजिंग नहीं बता पाएगा कोई भी, क्योंकि मार्केट में सडन फॉल आता है। मैं भी ये लास्ट वीडियो अक्टूबर में बनाया था, अभी ये वीडियो आ रहा है नवंबर में। बहुत सेफ था मार्केट, इसलिए मैं चिल था। बट गोइंग फॉरवर्ड ना ऑल्ट कॉइन के लिए अगला महीना जो है बहुत अच्छा दिखेगा आपको, लेकिन अगले महीने के बाद ना जो मैंने बात कही है बिटकॉइन के लिए वही चीज हो जाएगा वैलिड। तो आप किस ऑल्ट कॉइन में हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर मुझे इस वीडियो पे 50 लाइक्स दोगे, 50 लाइक दोगे, तो मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं कि मैं इन्वेस्टमेंट जर्नी में जो चीजें बता रहा हूं वो तो बता ही रहा हूं। इन्वेस्टमेंट जर्नी के अलावा मैं जो यूट्यूब पे हूं, यहां पे भी मैं 2 या 3 मिनट के मैक्सिमम पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन के ऊपर वीडियोस लाऊंगा। तो आप लोग अगर मुझे दोगे जितना जल्दी 50 लाइक्स, उतना जल्दी मैं ये चीज करूंगा। और याद रखना बहुत सारे ऑल्ट कॉइन उसमें बेस पोजीशन निकल चुके होंगे, एज्यूमिंग दैट, क्योंकि मेरा काम था इन्वेस्टमेंट जर्नी में सबको लेके चलना। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आप कभी भी आके देख लेते हो और कभी भी एक्शन ले सकते हो, तो उसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है आप 1 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो। तो यार आपको ये समझना है कि यार वो वीडियो कब अपलोड किया गया है, जिस प्राइस की बात की गई है, किस वक्त की गई है, एंड वहां पे मैंने क्या रिकमेंडेशन दिया है। एंड पाप बड़ा ने भैया सबसे बड़ा कौन है हमारा ऑल्ट कॉइन का बॉस? इथीरियम। इथीरियम जैसे निगेटिव मूव दिखाएगा, निकल जाना है। बिटकॉइन निगेटिव मूव दिखाना शुरू करेगा धीरे धीरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बिटकॉइन बड़ा मूव दिखा देगा निगेटिव तो कोई ऑल्ट कॉइन की इंक्लूडिंग इथीरियम की भी इतनी औकात नहीं है कि वो सह पाए वो झटका। तो यहाँ पे मैं कुछ नए अपॉर्चुनिटीज आपको जरूर निकाल के बताऊंगा जो कि सेफ होगा। कम से कम मेरी रिकमेंड जो कोशिश होगी 50 से लेके 100% तक के गेन वाले ऑल्ट कॉइन आपको मैं बताऊं। लेकिन वो मैं तब बताऊंगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब आप लोग एक वादा करो। सबसे पहले तो इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर करना है, एंड कमेंट बॉक्स पे भी लिखना है कि मैं ये करूंगा तो आपको कौन से ऑल्ट कॉइन का पहले एनालिसिस चाहिए। ऑल्दो मैं उन्हीं का एनालिसिस पहले करूंगा जिसमें मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो ये बात हो गई इन्वेस्टमेंट जर्नी के अलावा जो लोग यूट्यूब पे हैं उनके लिए। तो 2 या 3 मिनट का एक क्विक एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ज्यादा हाई फाई टेक्निकल नहीं यूज करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं मोमेंटम स्ट्रैटेजी पकड़ के आपको क्विकली बता दूंगा कि इसमें बाइंग कहाँ बनता है, करंट प्राइस पे बनता है नहीं बनता, और बनता है अभी अगर
तो कहां तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। अगर आप इस टाइप के कंटेंट चाहते हो तो इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करना है, एंड यही नहीं, आपको प्रॉमिस करना है कि आप जब भी मार्केट में बिटकॉइन रिटर्न लेना शुरू करेगा, इथेरियम निगेटिव मूव दिखाएगा, या फिर थर्ड कंडीशन मार्केट कैप का जो लेवल बताया वो लेवल के नीचे आने लगेगा या टूटने लगेगा, कोई भी निगेटिव चीज चार्ट पे दिखेगा आपको, तो आप तुरंत के तुरंत उस पोजीशन को क्लोज कर दोगे या फिर किसी भी स्ट्रैटेजी के हेल्प से एसएल ट्रेल करोगे। अगर ये आप प्रॉमिस करते हो तो आई विल गिव यू सम 10 और 20 मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन इन द नेक्स्ट 10 डेज, जो कि पोटेंशियल रखेंगे कि जनवरी तक शायद डबल दे दे। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। 50 लाइक्स करो, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। मेरा एफर्ट पसंद आए तो इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। कम्युनिटी में अगर पार्ट नहीं बने हो तो आप हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट देख लेना, वहां पे आपको हमारे स्टॉक इनसाइडर टीए का चैनल का भी लिंक मिल जाता है। यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो चुका है, उस पर बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट किया हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, तो वो सेपरेट चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मेरे सारे कोर्सेज, मेरे जो रिकमेंडेड लिस्ट है इंक्लूडिंग फॉरेक्स, या फिर आने वाला टाइम में यहाँ पे आपको दिखेंगे जब मैं एक बार यूट्यूब पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा ब्रोकर्स के लिस्ट, तो ब्रोकर्स की भी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से दिखेंगे। तब तक मैं नहीं कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे दूंगा। मैं जूम करता हूँ कि सब लोग जो है फ्रेशर होंगे स्टॉक मार्केट में, एंड जब मैं स्टॉक मार्केट को कवर करूंगा तो वहां पे फॉरेक्स की भी बातें होंगी। तो ये रिकमेंडेड है, WMC सीखो। इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आपको एग्जैक्ट टारगेट पता चलता है, हायर टाइम फ्रेम पे भी और लोअर टाइम फ्रेम पे भी। और अगर आपको एसएल ट्रेलिंग के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, क्विक मोमेंटम स्ट्रैटेजी को आप देख सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही था। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको मैं अगला अपडेट भी जो हूं जल्द लाने वाला हूं इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर। एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर होपफुली हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे जहां पे मैं करंट अपॉर्चुनिटीज की अलग से भी बात करूंगा। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दो और अपना प्यार बनाए रखो। मैं भी कोशिश करूंगा वक्त रहते आपको एडवांस में अपडेट करता रहूं। फिलहाल के लिए सेफ रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए, और प्रॉफिटेबल जब रहो तो बुक करने से डरो नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिटकॉइन इज द बॉस ऑफ ऑल दिस क्रिप्टो मार्केट। तो बिटकॉइन पे नजर रखो, तभी ऑल्ट कॉइन का गेम अच्छे से खेल पाओगे। तो मिलता हूं इसी उम्मीद से कि आप लोग सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, अपने आप को भी रखोगे और अपने प्रियजनों के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी रखोगे। मिलता हूं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।